कबीर नगर जिले में यहाँ की 3 विधानसभा सीट पर 3 तारीख को मतदान होने जा रहा है। आज महाशिवरात्रि का पर्व भी है। आइए यहाँ पे बातचीत करते हैं कि तीनों विधानसभा की क्या स्थिति है और यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे उन्होंने क्या विकास कार्य किया है और जनता का कितना हित हुआ है और इनकी कितनी समस्या सुलझी है। 5 साल में यहाँ पे युवाओं को क्या रोज़गार मिला है, क्या शिक्षा चिकित्सा रोज के नाम पर इनको क्या सुविधाएं मिली हैं और यहाँ पे रोड की क्या स्थिति है और हॉस्पिटल की क्या स्थिति है। आपका क्या नाम है? धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र जी, क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल तो ठीक है, नहीं हो ठीक है। हाँ, कैसे नहीं ठीक है? अरे तो श्री राम चौहान रहना है कुछ। ये तो भारतीय जनता पार्टी। हाँ, वो भी सड़क एकदम यहाँ की सड़क नंबर 1 की है। हाँ, और उसके बाद गड्ढा मुक्त। हाँ, सरकार तो भाजपा ही बनाएगी। हाँ, अच्छा, हाँ, एकदम कॉन्फिडेंस है, एकदम पक्का है। हाँ, ये सड़क जो इतनी अच्छी बनी है तो क्या भैल बनी है, भाजपा सरकार बनाएगी अब। और हम लखनऊ से आपके संत कबीर तक आए। हाँ, लेकिन जिस सबसे ज्यादा गड्ढे आपके हाँ, गड्ढे हैं तो गड्ढे में वो सड़क बन रही है ना। गड्ढे में सड़क बन रही है। हाँ, बन रही है। सरकार भी गड्ढे में आएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुशील कुमार पांडे भैया। अच्छा सुशील जी, क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया है भैया, बहुत अच्छा। तो इस बार अब की बार किसको आप यहाँ से विधायक बनाएंगे? देखिए, विधायक जो सबसे ज्यादा मत पाएगा वो बनेगा। हाँ। चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का है। तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? अब कुल मिला करके कांग्रेस जो है सिर्फ स्ट्रगल कर रही है। अच्छा, स्ट्रगल कर रही है। हाँ, स्ट्रगल कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में उसका तो समाजवादी पार्टी लगातार ब्राह्मण वोट बैंक को साधने का काम कर रही है जी। और अभी जब विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था तो खैर वो अपराधी रहे, लेकिन खुशी दुबे को टारगेट करके, क्योंकि वो निर्दोष साबित थी, उसको टारगेट करके ये लोग लगातार हाईलाइट भी कर रहे हैं मामले को और परशुराम के फरसे को लगा करके कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने का जो समाजवादी पार्टी काम कर रही है। तो इससे ब्राह्मण कितना प्रतिशत इनसे जुड़ रहा है? नहीं, ब्राह्मण तो कह लीजिए कि खाली यूज हुआ है भैया। अच्छा, चाहे वो समाजवादी पार्टी रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी रहा हो। हाँ, खाली यूज हुआ है। अच्छा। अब जैसे आपने विकास जी का नाम लिया। हाँ, अगर विकास दुबे माफिया था तो उसको उसका सजा मिला है, बिल्कुल। लेकिन अब आप कहिए कि उसके जो पता चला कि 2 दिन पहले शादी होकर के कोई महिला आई तो वो कैसे अपराधी हो जाती है? वही चीज, इसीलिए तो खुशी दुबे अपराधी नहीं हो सकती है, लेकिन सत्ता है, शासन है, जो चाहे सो करें। विकास दुबे का जिक्र इसलिए हुआ कि अभी एक अपराधी आपके जौनपुर में भी हैं, वो क्रिकेट के पिच पर बैटिंग भी करते हैं, पर्चा दाखिला भी करते हैं और 50,000 के इनामी भी हैं, लेकिन उन पे बाबा की विचारधारा की सजातीय लोग होने के नाते उन पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? भैया, जातिवाद तो बहुत बड़ा कोड़ हो गया इस समाज में। निष्पक्ष कोई काम नहीं कर रहा है, हर जगह सब अपने फायदे के लिए हैं। और खुशी दुबे इसलिए उसको सजा मिली कि वो विकास दुबे से संबंधित था, लेकिन आप जिसका नाम ले रहे हैं ये पूरे उत्तर प्रदेश के माफिया हैं। उत्तर प्रदेश ना कहिए, ये लगभग इंडिया स्तर के बड़े स्तर के माफिया हैं और वो सिर्फ ठाकुर हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, अभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुंडा विधानसभा से गुलशन यादव चुनाव लड़ रहे थे। उनके ऊपर लगातार 2-3 बार हमले भी हो चुके हैं, वोटिंग के दिन भी हमले किए गए और वो ऐसा तबका हमला कराया जो नाम के आगे राजा लगाता है। वास्तव में जनता राजा होती है कि वो राजा ही राजा होता है? नहीं, जनता राजा है। वो जो जिनकी बात आप कर रहे हैं कुंडा के राजा, वो एक क्षेत्र के राजा हैं और जनता पूरी दुनिया की राजा है। ऐसे कुंडा के राजा कई आएंगे कई जाएंगे, उसी लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। जी। और समाजवादी पार्टी, एक नई समाजवादी पार्टी उभर रही है और अखिलेश यादव जी उसके मुखिया हैं और उन्होंने पूरे समाज में स्थापित किया कि सिर्फ जनता ही राजा है। जब राजा रामचंद्र जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का फैसला न्यायालय करती है तो ये नहीं कहा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में किसी का राजवंश चल रहा है, कोई राजा है। जब संविधान की विचारधारा पे हो बात और संविधान से हर चीज़ लागू हो तो हमें नहीं मानना चाहिए कि कोई राजा है या पर कोई प्रजा है। बिल्कुल, मैंने बताया ना कि राजा जनता है जी, और जनता जिसको चाहे
उसको आसमान पे ले जाए। ये जनता इसका मतलब 10 तारीख को राजा बनाएगी उत्तर प्रदेश। बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ जनता वोट कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी की कई ऐसी नीतियां हैं जो काबिले तारीफ थी, लेकिन हम गांव के हैं ना भैया, और हमारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो। अच्छा, गांव की प्रमुख समस्या क्या क्या? अब गांव की प्रमुख समस्या कह लीजिए कि हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है जी। समझ लीजिए कि जिनके ऊपर हम लोगों ने भरोसा करके सरकार बनाया था वो हम लोगों को छले हैं। एक पैसे का ना कोई रोजगार दिया, और जब हम लोगों ने मांग किया तो उसके लिए लाठी डंडा मिला। ठीक है, लाठी डंडा अभी इलाहाबाद के एनटीपीसी में छात्रों को। जी बताइए, बिहार जैसे प्रदेश में जनता, बच्चे जो है अपने लिए मांग कर रहे थे तो वो क्या गुनाह कर रहे थे, लेकिन इन लोगों ने वही किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि सर भी फूटे थे और दरवाजे तोड़ करके घर में भैया घर में घुस करके जो निर्दोष छात्र थे, जिनका कोई लेना देना ही नहीं राजनीति। छात्रों में अगर हमको हिंदुत्व की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? अब वो छात्र हैं, उनका क्या हिंदुत्व, क्या मुसलमान, क्या। हम तो भारत देश के निवासी हैं और मेरा देश शांति प्रिय देश है। ये सरकार लगातार हिंदुत्व के एजेंडे पे गार्ड खेलती है, तो उन छात्रों पे तो सब छात्र ही छात्र हैं। उसके पास कोई काम नहीं भैया, वो सिर्फ मक्कार है। उसके लिए सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और कुछ नहीं। हम देखिए, हम लोग कितने भाईचारे से यहाँ देख रहे हैं, सब हम लोग अपने भाईचारे के साथ रह रहे हैं। हमारे लिए न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, हम एक साथी हैं। हमारे यहाँ गांव में बहुत मुस्लिम हैं, हम लोग एक दूसरे के पूरक हैं। उनको कष्ट होता है, हम सम्मिलित होते हैं, हमारा कष्ट होता है, वो सम्मिलित होते हैं। तो फिर कहाँ का हिंदू, कहाँ का मुसलमान? हम चाहते हैं हमारा देश शांति प्रिय है, तो इसलिए शांति प्रिय तरीके से अपना काम होना चाहिए। कोई ठोकोवाद नहीं होना चाहिए। ये ठोको कहाँ से आ गया भैया? अरे अब नया चीज चल रहा है, बुलडोजर बाबा। कहाँ से बताइए? बुलडोजर बाबा वो इतने बड़े मठ के स्वामी हैं, उनको ये शोभा देता है कि बुलडोजर बाबा। अरे गलती सब हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दो आंख करें। करना तो एक ही, सबको एक समान होना चाहिए। अगर खुशी दुबे, विकास दुबे आतंकवादी है तो धनंजय सिंह भी आतंकवादी है। ठीक है, तो ऐसे आप समान करते, आज उसी का वो दंश झेल रहे हैं भैया। ठीक है, ये जैसे इनका बंगाल में हुआ है वही हाल इनका उत्तर प्रदेश। आपका क्या नाम है? श्रीकांत यादव। श्रीकांत जी, क्या माहौल है आपके यहाँ? माहौल ठीक चल रहा है। हाँ। हम तीनों विधानसभा जीत रहे हैं समाजवादी पार्टी। भालचंद्र यादव एक बड़े चेहरे के रूप में पूरे क्षेत्र में ही नहीं, कम से कम 4-10 जनपदों में एक अच्छे प्रभाव के रूप में जाने जाते थे। उनके बेटे सुबोध यादव जो लड़ रहे हैं चुनाव, क्या स्थिति रहेगी उनकी? स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि लड़ाई में कुछ रहेंगे वो। लड़ाई में कुछ जी। तो लड़ाई में भालचंद्र यादव के किरदार को यहाँ की जनता भुना पाएगी कि नहीं? जनता भालचंद्र के किरदार पे तो जाएगी, हाँ। लेकिन भुना नहीं पाएगी। अच्छा, और थोड़ा इधर आ जाइए आप। हाँ, क्या नाम आपका बाबू? कृपाल यादव। राम कृपाल जी, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया। हाँ। इस बार सपा जीत रही है, पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। आपके यहाँ के सड़कों की क्या स्थिति है? सड़क तो एक नंबर है, देख लीजिए, बहुत गड्ढे मुक्त हैं। अच्छा। कोई यहाँ से अब तो खुद बन रहा है, नहीं तो एकदम 2 नंबर में चलिए आप। अच्छा। 3 घंटे में पहुँचिए। अच्छा, 10 किलोमीटर। खाद बीज एक लगातार 5 साल में उपलब्ध थे? अभी गेहूं के बुआई में खाद मिला ही नहीं था, यूरिया से काम चलाए। अच्छा, वैसे ही बोल दिए थे। तो उर्वरक का खैर ज्यादा वैसे भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, तो कुछ तो मिलना चाहिए। ऐसा ही बोया गया। कोरोना काल में यहाँ की स्थितियाँ कैसी रही हैं? आप लोग कैसे? लाठी चार्ज खूब हुआ था। राशन लेने भी जाओ तो लाठी हुआ था। बैंक में जाओ तो मास्क नहीं लगाए। मास्क तो खैर जरूरी था, बचना सेफ्टी, लेकिन खूब लाठी मिला था। हमको भी मिला था 2-3 लाठी। बैंक में पैसा निकालने गए, रास्ते में 2-3 लाठी खा गए थे। हाँ, 2-3 लाठी खायो। तो अब की बार किसकी सरकार ला रहे हैं? अखिलेश सरकार। यादव हैं इसीलिए 100% हम यादव नहीं, यहाँ की जनता कह रही है। घूम के देख लीजिए, आप तो घूम ही रहे हैं। हर वर्ग के लोग मिले, हर वर्ग के लोग यहाँ हैं। हाँ हाँ, अब की बार परिवर्तन होगा, सरकार बदलेगी इस बार। भाई साहब ने अभी बताया कि दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। लेकिन जब सरकारें और सरकार के नुमाइंदे और जो इनकी प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे लोग जब एक जात विशेष और ख़ास करके एक समुदाय को टारगेट करते हैं, वो कहते हैं ठोक दो, तो ये ठोको नीति क्या है? ठोको नीति ये तो पूरा तानाशाही है।
जिसको चाहो जिसको ठोक दो, और जो सही आदमी में ठोका जाए उसको ठोकी नहीं जा रहा है। गुनाह बेगुनाह वाले ठोके जा रहे हैं। तो आपके यहाँ पे तो जैसे 5वें चरण का चुनाव तो खत्म हो चुका है, 6वें और 7वें चरण का चुनाव है। आज महाशिवरात्रि का है, बाबा भोलेनाथ का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है और हिंदू समाज में सबसे बड़े देवता के रूप में जाने भी जाते हैं। तो आज क्या कहना चाहते हैं? आज क्या कहना चाहते हैं, आज हम बहुत बढ़िया से मेला ठेला लड़कों को घुमाएंगे, जाके अपना पूजा पाठ करके घूम खा के मेला। कुछ महंगाई का असर दिखेगा? महंगाई का कुछ क्या, जब इतना महंगाई है, थोड़ा सा आज के डेट में बाबा के नाम पे 10 रुपया और ही सही। एक बाबा उत्तर प्रदेश में, एक बाबा भोले बाबा जब पूरा ही महंगाई झेल लिए 5 साल, तो आज ही झेल लेंगे। हाँ। तो आप जो बता रहे थे अभी, दादाजी आइए, कहाँ बैठ गए हैं? आइए आइए आइए। हाँ, तो उत्तर प्रदेश की 5वें चरण का मतदान जो है वो खत्म हो गया है। 3 तारीख को आपके यहाँ है और 7 तारीख को अन्य जनपदों में है। तो अभी कल अखिलेश आपके यहाँ पे बस्ती में उन्होंने जनसभा भी की थी और उसके एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की भी जनसभा थी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में लगातार परिवारवाद चलता है। आखिर ये परिवारवाद अन्य पार्टियों में भी है कि केवल समाजवादी पार्टी में है? देखिए, परिवारवाद तो सभी पार्टियों में था, लेकिन इस बार अखिलेश यादव जी ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और उस चीज़ को उन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। मैंने बताया ना आपको कि अब समाजवादी पार्टी नई समाजवादी पार्टी है और नई समाजवादी पार्टी में सबके लिए जगह है। अगर जो योग्य होगा वो वहाँ समाजवादी पार्टी का विधायक बनेगा, लेकिन अब कोई परिवारवाद नहीं है समाजवादी पार्टी में। समाजवादी पार्टी ने परिवारवाद को एकदम ख़त्म कर दिया है। जैसे आप देख लीजिए, शिवपाल जी उस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, ठीक है, उनको यह सिद्ध कर दिया कि आपका जो स्थान है वो स्थान है, पार्टी सबके लिए एक समान। परिवारवाद का जहां आरोप है वहीं पे इन्हीं के ही परिवार थे। अर्पणा भारतीय जनता पार्टी के भी सदस्य भी हैं। अरे भैया, उनका तो कहने दे दीजिए। अब जो परिवार का नहीं हुआ वो किसका होगा? आप समझ रहे हैं हम क्या? परिवारवाद का मोदी जी लगातार इन पे आरोप लगा रहे हैं, या भारतीय जनता पार्टी या अन्य जो पार्टियां हैं लगातार कह रहे हैं परिवारवाद चल रहा है, लेकिन इन्हीं के परिवार के लोग भाजपा में भी तो हैं। देखिए, सब जहाँ चाहे वो जा सकता है, ये स्वतंत्र देश है, लेकिन अपर्णा यादव जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राजनाथ सिंह के बेटे भी हैं पर उसी पद से, गृह मंत्री अमित शाह के बेटे बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। तो ये परिवारवाद दिखता है कि नहीं दिखता है? देखिए, जो भाजपा में है उसके लिए कोई परिवारवाद नहीं है। हाँ, भाजपा में जो रहे वही सब सही है, वो जो कहे वही सब सही है। तो वो दूसरे को कह सकते हैं लेकिन अपने लिए नहीं कह सकते हैं, इसलिए आज वो विलुप्त होने के कगार पे जा रहे हैं। धीरे धीरे पश्चिम बंगाल हारे, और भी प्रदेशों में इनको बुरा झटका लगा, महाराष्ट्र में इनका नुकसान हुआ। सेम वही कंडीशन इनका उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और परिवारवाद के नाम पर समाजवादी पार्टी एकदम खत्म हो चुकी है। वो एक है और उसके कार्यकर्ता ही उसके परिवार। अब की बार, पिछली बार जब 12 से 17 में अखिलेश जी ने चुनाव लड़ा था तो इन्होंने विकास का मुद्दा बनाया था जी। ये एक्सप्रेस वे, लैपटॉप, कन्या विद्याधन और डायल 100 के मुद्दे पे चुनाव लड़े थे। तो कहीं ना कहीं अब की बार जो एक परिवर्तन जो युवा का दिख रहा है या अन्य लोगों का दिख रहा है, कहीं जहाँ पे पूरी टीम प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक एक व्यक्ति को घेरने का काम कर रही है, तो अखिलेश एक बड़े नेता के रूप में उभरे हैं कि नहीं उभरे? बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्रीय पटल पे उनका एक जो है अलग स्थान सिद्ध हुआ है और उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि इन आताताइयों से लड़ने के लिए मैं काफ़ी हूँ। वो अकेले ही पूरे उत्तर प्रदेश में वो तहलका मचाए हैं कि उनके आगे देश का सबसे बड़ा ताकतवर प्रधानमंत्री, जो अपने आप को बोलता मैं विश्व का सबसे बड़ा नेता हूँ, वो भी एक बौना साबित हुआ। आपको मैं बता दूं, इसी संत कबीर नगर जिले में ये मोहल्ले मोहल्ले में मीटिंग कर रहे हैं। उनके यहाँ सभा में 100-200 लोग नहीं इकट्ठा हो रहे हैं। और अभी आप कल 3 तारीख में जो मीटिंग हुई है, 28 तारीख में जो मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में चाहे संत कबीर नगर जिला हो, चाहे बस्ती जिला हो, चाहे अकबरपुर जिला हो, अम्बेडकर नगर जिला हो, इन जिलों में जनता खुद चुनाव लड़ रही भैया। इनके यहाँ पैसे पे लोग बुलाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, 500, 1000, 2-2 हज़ार रात में पैसा बट रहा है और हमारे यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है। और जनता तन मन धन के साथ अपने जेब से पैसा खर्चा करके
मेरे यहाँ का विधानसभा का प्रत्याशी अलगू प्रसाद चौहान एकदम गरीब प्रत्याशी है और हम लोग मिल कर करके अपने जेब से पैसा लगा कर करके चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग कोई ये नहीं दिखावा कर रहे हैं कि नहीं हमको मिले तो करें या करें ना करें, हम लोग अपने जेब से कर रहे हैं। हम लोग अपने लड़ रहे हैं और लड़ करके ये सिद्ध करना चाह रहे हैं कि आप जैसे आताताइयों से लड़ने के लिए जनता तैयार है। तो इन्होंने बताया आपके यहाँ अलगू प्रसाद चौहान जी जी वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थिति रहेगी? स्थिति अच्छी है हम लोगों को। बुढ़ापे की छड़ी मिल गई है हम लोगों को। क्या मिली है? बुढ़ापे की छड़ी मिल गई है, निशान। ओम प्रकाश राजभर जी गठबंधन जी पार्टी। जी जी जी। हाँ। तो छड़ी से लेके हम प्रचार कर तो रहे 5 किलो राशन और 2000 रुपए का काम नहीं होगा? हैं। कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। आप चले गांव में घुस जाइए, 5 किलो राशन का कोई मुद्दा नहीं रह गया। नहीं रह गया। क्या मतलब है? राशन आप ले लेंगे, वोट नहीं नहीं, देंगे? सुन लीजिए मेरी बात। हम कह रहे हैं आप 2000 दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा 50 रुपए लीटर का तेल जो है तो 100 रुपया लीटर, 100 रुपया लीटर हुआ। अब इधर आइए। 60 रुपया डीजल, 100 एक सब टोटल किसानों के लिए नुकसान है भाई। डीजल किसान ही के लिए तो है भाई। किसान लाएगा, खेत जोतेगा और सिंचाई करेगा, उससे खेती उत्पन्न होगा, उससे हमारे टैक्सी का भाड़ा बढ़ गया, तो ये नुकसान नहीं है। पेट्रोल हमारा 100 रुपया लीटर, ये पहले जब सिलेंडर हमारा 1000 रुपया हो गया। हम कह रहे हैं कि हमसे आप महीने में 2200 रुपया ले रहे हो, कम से कम एक परिवार का खर्चा तेल, पेट्रोल और सिलेंडर और कह सकते हैं कि जो है ये सारी महंगाइयों को जोड़ा जाए तो एक गरीब आदमी का जो खर्चा वो महीने का 2000 रुपये का खर्चा 3000 का हुआ। 3000 के खर्चे में वो मैक्सिमम पैसा वो पहले हमसे वसूल ले रहे हैं और उसके बदले हमको 5 किलो अगर राशन दे रहे हैं तो क्या मतलब है भैया? तो 5 किलो एक बोरी से यूरिया काट के 5 किलो आपको दे और देंगे। सुनिए सबसे बड़ी बात, हमारी यूरिया पहले होती थी 50 किलो की, कितने की बोरी होती थी, आज क्या स्थिति हो गई है भैया? हमसे ना पूछिए, देखिए बगल में सारे छोटे छोटे गरीब किसान हैं, इनसे आप पूछिए, आपको पता चलेगा। हमारा वो यूरिया की बोरी का उसमें मात्रा भी कम हो गई। आप मतलब क्या हुआ? 45 किलो आता है, तब 230, अब हो रहा है 270, 80, 75, 50 रुपया एक्स्ट्रा भी दो। 5 किलो का 5 किलो पहले गैस कितने में भराते थे और अब की स्थिति क्या? तो पहले तो 600-700 में, आज 1010 रुपया हो गया है। 450। 450। अच्छे, इसका मतलब अच्छे दिन आपके नहीं आए? ये अच्छे दिन है। ये तो 5 साल और सरकार बेच देंगे तो देसी। हाँ दादा, ऐसे शुरू करना 400 में देना, इतने गरीब 1010 रुपया। हाँ अब का बताए बाबू, हम करे गंवार है गठीर। गंवा रहे तो वो सरकार बनावा थे, वोट है दिए, अंगूठा दिए। हमने नहीं देवे। हाँ, नहीं योग नहीं देबा। योग नहीं अखिलेश के दे जाए। हाँ हाँ, खुले में खुला अखिलेश के दे जाए। हाँ, और क्यों एकदम मूड बना लिया, साइकिल चलावा। एकदम हाँ, साइकिल हम चलाता है। हाँ, साइकिल चलावा, स्वस्थ रहा है। हाँ, स्वस्थ रहा, आराम से चला है, हाँ? आराम से चला है। तो इमा न डीजल लागे और न पेट्रोल लागे, केवल हवा भरा और फर्राटा मारा। फर्राटा मारा हाँ? बस। हाँ। तो साइकिल चलौबा मूड बनाया। मूड बनाया। तो इसके पहले कमल भी तो चलाए थे आप। नहीं भैया, कमल तो फूल चढ़ाए थे, चढ़ाई चढ़ जाए। आज भोले बाबा का है, अर्पित कर देंगे क्या? अर्पित नहीं करे, जल चढ़ाए ले, उनका पूजा का हो जाए, उसके बाद फूल ढिमलाई जाए, गोड़े तक लतिया जाला। हाँ, हाँ, उसके बाद कुछ नहीं तो पुष्प की अभिलाषा की आप बात कर रहे हैं? ना, ये अभिलाषा की ना बात नहीं करते। पुष्प की अभिलाषा एक पंक्ति थी। फूल चढ़ गए, हाँ, हाँ। वो ढेकर ले, चाहे गोड़े तर मतलब गिरे